भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड यही रहा है कि जब तक उनको लगेगा कि जब प्रेजेंट माहौल हमारे फेवर में है या प्रेजेंट सिनेरियो इज गोइंग टू देयर फेवर, दे विल अनाउंस। लेकिन अल्टीमेटली अब उनको बिल्ली को छीके से बाहर लाना ही पड़ेगा। जम्मू कश्मीर के लोग काफ़ी लंबे समय से जो हैं वो इलेक्शंस का इंतज़ार कर रहे हैं और करेंगे भी, क्यों नहीं, क्योंकि बहुत देर हो चुकी है। उन्हें जमहूरी निज़ाम जो है वो नहीं मिल रहा है। और जिस तरह से हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, अगर बात करते हैं हम डेमोक्रेसी की, तो आप देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में काफ़ी लंबे समय से जो है यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो कार्यभार संभाले हुए हैं। लेकिन अब लोग चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर की समस्याओं का हल जो है वो तभी हो सकता है कि असेंबली के चुनाव करवाए जाएं और लोगों को चुनी हुई सरकार जो है वो मिले। तो बात करते हैं कि अपनी पार्टी का इस पर क्या स्टैंड है। जिस तरह से आपको बता दें कि इलेक्शन कमीशन द्वारा जो है वो ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, सबको जो है प्रिपेयर किया जा रहा है। जिस तरह से डीसीज की बात करते हैं, उन्हें भी जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए कहा गया है कि जितनी भी जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम होने वाले इलेक्शंस को लेकर, चाहे वो ईवीएम की जानकारी हो, उसके लिए जो है सबको शिरकत करनी है और प्रिपरेशंस जो हैं वो भी हो रही हैं, क्योंकि लग रहा है कि अब जो है वो चुनाव होंगे। तो साफ तौर पर बातचीत करते हैं, हमारे साथ अरुण कुमार चिब्बर जी हैं जो एडिशनल जनरल सेक्रेटरी हैं ऑर्गेनाइजेशन अपनी पार्टी के, इनसे बात करते हैं। सर, क्या लगता है आपको कि पहले स्टेटहुड का दर्जा मिलना चाहिए था, जिस तरह से अपनी पार्टी जो है वो स्टेटहुड पर कायम है, या पहले चुनाव होने चाहिए थे? ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अपनी पार्टी का क्या स्टैंड है। धन्यवाद आपके चैनल पे मुझे आने के लिए, और आपका भी धन्यवाद, आपने मुझे अपने चैनल पे ये इनवाइट किया। देखिए, दो बातें तो स्पष्ट रूप से हैं कि आवाम जो है, आम पब्लिक इस ब्यूरोक्रेटिक रवैये से तंग आ चुकी है। आप जहाँ पे भी देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट की बात, दूसरी बात, कोई सुनवाई किसी किस्म की नहीं हो रही है। और जब तक सुनवाई नहीं होगी और जब तक कोई पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं आएगी, तब तक सुनवाई मुश्किल है। क्योंकि पॉपुलर गवर्नमेंट होगी तो चुने हुए नुमाइंदे लोगों के होंगे, तो लोग उनके पास जाकर अपनी बातचीत रख सकते हैं। दूसरी बात, 4 साल 3 साल भारतीय जनता पार्टी का राज रहा, उसके बाद ये 4 साल से गवर्नर रूल है। गवर्नर रूल में इतनी सुनवाई बिल्कुल नहीं है। ब्यूरोक्रेट्स जो बाहर से आए हुए हैं, दे वोंट नो द टोपोग्राफी ऑफ J&K, दे वोंट नो द क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ J&K, दे वोंट नो how many difficulties which the unemployment youth is facing for the last 30 years in this state। तो उसके लिए पॉपुलर गवर्नमेंट और अपनी पार्टी का स्टैंड यही है कि जितनी जल्दी हो सके हम इस इलेक्शन का स्वागत करते हैं, जितनी जल्दी हो सके ये इलेक्शन हो, ताकि पॉपुलर गवर्नमेंट आए और ब्यूरोक्रेटी से एकदम से छुटकारा मिलना चाहिए। जिस तरह से ट्रेनिंग प्रोग्राम्स तो चल रहे हैं, डीसीज भी वहाँ पर शिरकत करेंगे, उनको पूरी तरह से जो है वो ट्रेन किया जाएगा। लेकिन आपको लगता है, क्या सोर्सेज तो ये भी कह रहे हैं कि ये इलेक्शंस जो हैं वो डिले भी हो सकते हैं, और इलेक्शन कमीशन ने भी अभी तक अपनी डेट अनाउंस नहीं की है। उन्होंने कहा है कि ओवरऑल सिनेरियो जब पूरा होगा उसी के बाद हम अपनी डेट अनाउंस करेंगे। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड यही रहा है कि जब तक उनको लगेगा कि जब प्रेजेंट माहौल हमारे फेवर में है या प्रेजेंट सिनेरियो इज गोइंग टू देयर फेवर, दे विल अनाउंस। लेकिन अल्टीमेटली अब उनको बिल्ली को छीके से बाहर लाना ही पड़ेगा, क्योंकि अब इतनी देर खींच के ब्यूरोक्रेटिक रवैये से लोग तंग आ चुके हैं। आप अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, आज भी जो अनएम्प्लॉयड यूथ ने डेमोन्स्ट्रेशन के ऊपर बहुत बड़ा लाठीचार्ज हुआ, ये एडमिनिस्ट्रेशन का टोटली फेलियर है। और इस ब्यूरोक्रेटिक से लोगों का जो है अपना विश्वास बिल्कुल उठता जा रहा है। और उसके लिए मेरा तो ये मानना है कि अब जो चुनाव है, जिसकी ये इन्होंने प्रक्रिया शुरू कर दी है, ईवीएम मशीनें आ गई हैं, अब ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और जो डीसीज ने पोलिंग बूथ्स की लिस्टें निकाल दी हैं, उससे लगता है कि चुनाव जल्दी ही 1-2 महीने 3 महीने के अंदर चुनाव होगा। और अपनी पार्टी पूरी तरीके से इस चीज़ का पूरा हम लोग इसका
अपनी तरफ से इसको पुरजोर से हम अपील करते हैं कि जितनी जल्दी हो सकता है इसके चुनाव कराएं, और इसका हम पूरा स्वागत करते हैं। जिस तरह से आपने ही पहले अपनी स्टार्टिंग के लाइंस में ही कह दिया कि जम्मू कश्मीर में अफसरशाही है, बाबूशाही है, ब्यूरोक्रेटिक यहाँ पर ज़्यादा हावी हैं, तो आपको नहीं लगता जिस तरह से आप देख रहे हैं कि जितनी भी नौकरियां आ रही हैं उनमें स्कैम बाहर आ रहे हैं, तो क्या ईवीएम्स में भी स्कैम नहीं हो सकता? देखिए, ईवीएम्स में स्कैम जो है ये कहना इसके बारे में बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ईवीएम्स की कितनी बार जानकारी, कितनी बार इसकी वेरिफिकेशंस हो चुकी हैं। अगर ईवीएम में कोई प्रॉब्लम ऐसी होती, अगर ईवीएम में कोई बीजेपी के फेवर की बात होती जैसे लोगों ने कहा, तो कल आपने भी पंजाब का चुनाव देखा है, आपने और भी चुनाव देखे हैं जहां पर बीजेपी फेल हुई है। तृणमूल कांग्रेस का वेस्ट बंगाल में आपने चुनाव देखा, वही ईवीएम मशीन्स ऑटोमेटिकली एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाती है, दूसरे प्रदेश से तीसरे में जाती है। इसके बारे में ईवीएम के ऊपर टिप्पणी करना तो कोई अनिवार्य नहीं है। ईवीएम इज ए प्रोसेस, क्योंकि आज की डेट में ईवीएम से आपको एक प्रॉपर रिसीट भी मिल रही है। इट इज़ ए न्यू सिस्टम विच इज़ न्यूली इन्वॉल्व स्टार्टेड इन तेलंगाना। यहाँ ईवीएम में इंस्टॉल करके आप अपनी पर्ची भी निकाल सकते हैं, जिसपे आपको उसका पर्ची का नंबर भी आएगा और आपने किसको वोट दिया वो भी उसको निकल आएगा। इसलिए ईवीएम के ऊपर टिप्पणी करना, क्योंकि आज एक मॉडर्नाइजेशन में ईवीएम में दिन ब दिन तब्दीली आती जा रही है। ईवीएम को दोषी ठहराना या हार के दोष मानना या दोष मढ़ना ये हमारा काम नहीं है। ईवीएम के ऊपर हमको पूरा विश्वास है, ऐसी कोई बात नहीं। और भारतीय जनता पार्टी अगर ईवीएम के लिए अगर करती तो कल पंजाब में क्यों हारती, वो वेस्ट बंगाल में क्यों हारती? तो ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर लोगों का पूरा विश्वास उसके ऊपर है और हर एक आदमी भारत देश के संविधान के प्रति आश्वस्त है। और हम अगर आज करीब 6 साल के बाद दोबारा चुनाव या 7 साल के बाद दोबारा चुनाव में जा रहे हैं, हमें पूरा विश्वास है और हम लोग पूरे विजिल हैं इसके ऊपर, कोई ऐसा कोई भी चीज़ ना हो जिससे किसी भी चीज़ का आशंका हो या किसी भी चीज़ में हेराफेरी की चेष्टा की जाए। काफ़ी लंबा कार्यकाल आपका भाजपा में भी रहा है, लेकिन अभी आप अपनी पार्टी में हैं। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से आपने खुद ही कहा कि बिल्ली को अब छिक्के से बाहर आना पड़ेगा, तो आपको क्या लगता है बिल्ली इतनी जल्दी चुनाव कराएगी? जबकि आप ग्राउंड देख रहे हैं जम्मू कश्मीर की, अभी तो सब जो हैं आप देख रहे हैं कि स्कैम बाहर आ रहे हैं, युवा सड़कों पर हैं, तो आपको क्या लगता है ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि वो चुनाव करवाए? भारतीय जनता पार्टी की एक मजबूरी है। भारतीय जनता पार्टी अभी आपने देखा आपके प्रदेश निकट पीछे अभी आपके लटकते हुए साथ लगते हुए प्रदेश में पंजाब में चुनाव हुआ, जहाँ भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से फेल हुई और आम आदमी पार्टी ने, अब आम आदमी पार्टी का भी जनाधार थोड़ा बहुत जम्मू में आ रहा है। और हम तो ये मान के चलते हैं कि आम आदमी पार्टी अगर 1%, 2%, 3%, 4%, 5% वोट लेगा तो वो भारतीय जनता पार्टी का लेगा। और भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चाहेगी कि जितनी जल्दी चुनाव हो ताकि इन लोगों को पैर न पनपने दिया जाए। जम्मू रीजन में भारतीय जनता पार्टी थोड़ी स्ट्रांग है और अगर आम आदमी पार्टी को वोट खाएगी तो कश्मीर से तो वोट ले नहीं सकती। कश्मीर से भारतीय जनता पार्टी ने 20 साल में वोट नहीं लिया। पिछले 2019 के चुनाव में हमने 45,000 वोट लिया भारतीय जनता पार्टी सारी जगह खड़ी करके, तो आम आदमी पार्टी कहाँ इतना वोट ले लेगी। रही बात मेरी कि मैंने 41 साल भाजपा में लगाए, भाजपा के छोड़ने के बाद मैंने अपनी पार्टी ज्वाइन की, क्योंकि मुझे भाजपा में जो भाजपा का पहला नारा था द वी आर ए पार्टी विद ए डिफरेंस, वो डिफरेंस खत्म होता गया। जब 25 MLA आए आवाज इन बीजेपी, हमें लगता था कि हम बीजेपी में हैं और जिस नारे के खिलाफ हमने यहाँ हुआ बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, उसके बावजूद हमने मुफ्ती मोहम्मद शहीद के साथ समझौता करके सरकार में आ गए। इसका मतलब क्या है? इसको अगर पैरेलल तरीके से देखा था, वी आर भाजपा इज आल्सो ए पावरलेस टी। अगर पावरलेस टी है तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अदर पार्टीज एंड भाजपा? दैट वाज द रीजन। धीरे धीरे मेरा मनमुटाव भाजपा से होता गया और मुझे
अल्ताफ बुखारी जी के साथ मिलने के बाद मुझे ऐसा लगा कि अल्ताफ बुखारी जी बोथ द रीजन्स के डेवलपमेंट की बात करते हैं और अपनी पार्टी डेवलपमेंट ऑफ बोथ द रीजन्स और अनएम्प्लॉयमेंट इन बोथ द रीजन्स के बारे में बात करती है, अनएम्प्लॉयड यूथ के बारे में बात करती है, स्किल्ड लेबर की बात करती है। और जो जो दूसरे तीसरे वादे, जो झूठे वादे जो 70 साल के में यहाँ पे जम्मू कश्मीर सरकार में दूसरी सरकारों ने, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे पीडीपी हो या दूसरी सरकारें, जिन्होंने झूठे वादे देकर आज भी नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी 370 को बहाली करने की बात कर रहे हैं। लेकिन अपनी पार्टी का क्लियर कट स्टैंड है कि भारतीय जो अपनी पार्टी जो मैटर इज सब्जुडिशियस टू कोर्ट में जो मैटर है, जो कोर्ट जो उसका फैसला करेगी, अगर 35 ए वापस आएगा या 370 वापस आएगी, हम उसका स्वागत करेंगे। दूसरी बात, आपने पहले मेरे से सवाल पूछा था, इलेक्शन होने के बाद हम स्टेटहुड की 101% मांग करेंगे और हम चाहते हैं कि स्टेटहुड वापस आए, हमको स्टेट का दर्जा मिले, क्योंकि जम्मू कश्मीर किसी भी अंग्रेज़ों के तहत गुलाम नहीं रहा। जम्मू कश्मीर एक ऐसी रियासत है जो बिल्कुल अंग्रेज़ों के गुलाम नहीं रही और दिस इज ए परचेज प्रॉपर्टी ऑफ महाराजा गुलाब सिंह। और इसके लिए इसमें स्टेटहुड का दर्जा तो हमको मिलना ही चाहिए, क्योंकि वी आर नॉट ए पार्ट ऑफ दैट। इसलिए स्टेटहुड के बारे में भी हमारी पूरी डिमांड है कि इलेक्शन होने के बाद हमको स्टेटहुड पूरी मिले। आखिरी मेरा प्रश्न और बहुत छोटा सा प्रश्न है, जिस तरह से भाजपा ने भी जो है वो युवाओं को यही सपने दिखाकर वोट लिए थे कि स्किल्स पर काम करेंगे, इंडस्ट्रीज आएंगी, एंटरप्रेन्योर्स की बात होगी, तो आज अगर अपनी पार्टी बात करती है, कल को हो सकता है अपनी पार्टी भी जीतने के बाद में ये सारी चीज़ें जो है वो भूल जाए, उनके लिए स्किल डेवलपमेंट पर फोकस ना हो, यहाँ पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज ना आए, एंटरप्रेन्योर्स की बात ना हो। देखिए, दो बातें मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि अपनी पार्टी जो कहती है और करती है उसमें कि देयर इज़ नो डिफरेंस, नंबर 1। नंबर 2, हमने स्किल्ड लेबर और अनएम्प्लॉयमेंट की बात की, वो हम 101% पूरी करेंगे। रही बात, हम तो ऐसे तरीके से एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि बाहर से एंटरप्रेन्योर आए, क्योंकि दिस वाज नॉट इन पेपर्स। बेसिकली प्रीवियस गवर्नमेंट 70 साल लोगों ने धोखा खाया। आज की डेट में भी, आज हमको भी, अपनी पार्टी को भी लोग शक के घेरे में देखते हैं, क्या ये भी वही लोग हैं जो यही करेंगे। लेकिन मैं आपके माध्यम से सब लोगों से ये अपील करता हूं कि एक बार अपनी पार्टी को वोट दे के कामयाब कीजिए। हम आपके साथ किए हुए सारे वादे, चाहे वो बिजली का वादा है, चाहे वो सिलेंडर का वादा हो, चाहे वो विधवा औरतों की पेंशन का वादा हो, कोई भी किस्म का वादा जो हमने मैनिफेस्टो में लिखा होगा, हम 1 साल में पूरे करके दिखाएंगे। ये मेरा आपसे वादा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ये थे हमारे साथ अरुण कुमार चिबर, जिनसे बातचीत हुई हमारे आने वाले इलेक्शंस को लेकर और साथ ही साथ अपनी पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा। जिस तरह से युवा जो है वो बहुत सारे अनएम्प्लॉयड हैं और आप देख रहे हैं वो डाटा जो है वो काफ़ी बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर इस डाटा को कम होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हो रहा है। तो अपनी पार्टी का यही कहना है कि अगर उनकी सरकार आती है तो वो ज़्यादा जो है कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करेंगे, एंटरप्रेन्योर्स पर काम होगा और साथ ही साथ जो है वो युवाओं के रोजगार की बात होगी, जैसा अल्ताफ बुखारी जी भी कहते हैं। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जंग बुलेटिन न्यूज़। आशिया खान से, अल्लाह हाफिज़।